हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ चुका है, उनके अंदर अजीब सी खलबली मच चुकी है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे पास लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सुबह से कल शाम से मैसेज कर रहे हैं कि सर जी, ये जो ईडब्ल्यूएस को लेकर और जो हमारी अन्य जो सर्टिफिकेट हैं उनको लेकर ये क्या लफड़ा चल रहा है। क्या हमें सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? क्या जो हम मेरिट लिस्ट में आए हैं, क्या इसमें भी बदलाव हो सकता है? तो अगर आप जानना चाहते हैं पूरे मैटर को तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, बच्चों ने कुछ वीडियो देखी है, उनमें बताया गया कि नौकरी भी जा सकती है, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रकार की अफवाहें उड़ती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वही लोग हैं जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, इन्होंने कट ऑफ भी 84 85 बताई थी, ठीक है, और कट ऑफ वो 61 पे आके टिकी। तो ऐसे लोगों के क्या है ना कि रियल ऑथेंटिक न्यूज देख के तो व्यू बढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए नेगेटिव थंबनेल लगाकर आपके भावनाओं के साथ हमेशा ही इन्होंने खेला है दोस्तों, ठीक है, और वही काम ये अब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो दूसरों को सफल होते नहीं देखना चाहते, इसलिए इस प्रकार के लोग दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। इन्होंने हमारी ऐप को नहीं छोड़ा, ठीक है भाई। तो भावनाओं के साथ तो खेलने का लोगों का पुराना नाता है दोस्तों। रियल न्यूज क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एसएससी जीडी 2011 उस भर्ती पर केस है और वो केस अभी भी चला हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, उसी भर्ती में मैं भी सिलेक्टेड था, आईटीबी पे मेरा सिलेक्शन हुआ था 2011 में। और मेरे साथ के जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन हुए थे बच्चे आईटीबीपी में, अन्य फोर्सेज में, वो अब हेड कांस्टेबल बनने के लिए कोर्स करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उनका कोर्स होगा प्रमोशनल कोर्स और वो हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, हवलदार बन जाएंगे। लेकिन जो बच्चे जो एसएससी जीडी 2011 पर जिन्होंने केस किया था, आज भी बेरोजगार हैं और कोर्ट के ही चक्कर लगा रहे हैं। क्या भर्ती पर स्टे हुआ? क्या जो सिलेक्टेड हो चुके थे बच्चे, क्या उनकी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा और पड़ेगा भी नहीं। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एसएससी जीडी 2018 पर भी केस है और कल या परसों ही हाई कोर्ट ने बच्चों के खिलाफ उसमें आदेश दिया, तो अब बच्चे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी 2018 के जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, क्या उनकी नौकरी पर, क्या उनकी लिस्ट पर कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कोर्ट केस के चक्कर में पड़े, वो लटकते रह गए, ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। मतलब ना तो 2018 वाली एसएससी जीडी के लायक वो रहे और ना उन्होंने इस चक्कर में किसी और भर्ती की तैयारी की। वो बेरोजगार हैं और कभी उनके फैसला उनके हित में आएगा भी नहीं। वही काम अब है दोस्तों। मैटर क्या है वो आप समझिए। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म भरने की जो क्रूशियल डेट थी, वो दोस्तों 1 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 1 अगस्त 2020 से, और 7 सितंबर 2020 तक आपने फॉर्म भरे। दिल्ली पुलिस ने अपने नोटिस में कहा था कि भाई जो एनसीसी है, जो एनसीसी कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, जिनको एज में छूट चाहिए या किसी प्रकार की छूट चाहिए, तो ये जो सर्टिफिकेट है ये क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। और क्रूशियल डेट क्या थी दोस्तों? लास्ट डेट। यानी ये जो सर्टिफिकेट है आपकी, ये 7 सितंबर 2020 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि बच्चे गए फिजिकल देने, जो बच्चे पास हुए, फिजिकल पास उन्होंने किया, सर्टिफिकेट दिखाई कि सर जी हमारे पास क्रूशियल डेट से पहले की ईडब्ल्यूएस नहीं है, ठीक है भाई। और उस समय कोरोना की परिस्थिति चली हुई थी, लॉकडाउन वगैरह लगे हुए थे, तो कारण उन्होंने बताया और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने वेलफेयर दिखाते हुए जो क्रूशियल डेट के बाद की भी सर्टिफिकेट थी उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि फाइनल लिस्ट आई। अब कुछ जो गधे लोग हैं, जो 1 1 2 2 नंबर से रह गए, अपनी मेहनत पर उनको भरोसा नहीं था, उनको नहीं लगता कि आगे जाके हम कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, कहीं किसी और भर्ती में फाइट कर पाएंगे, वो कुछ चंद लोग कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट में नाम, क्योंकि स्पष्ट बात मैं कर रहा हूं, कड़वी है लेकिन सच है,
उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया, तो उनको दर्द हुआ कि यार ये बच्चा मेरे से इसके ज्यादा नंबर है, लेकिन इसकी जो ईडब्ल्यूएस है या जो अन्य सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के बाद किया, तो क्यों ना मैं इस पे केस कर देता हूं, ये बाहर हो जाएगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया, और कोर्ट में चलती है चीजें सबूत के आधार पे। हां भाई, दिल्ली पुलिस ने नोटिस में भी ये कहा, एसएससी ने भी कहा कि जो आपकी ईडब्ल्यूएस वगैरह जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो सवाल बच्चों का यही है कि सर जी क्या सिलेक्शन लिस्ट में बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दिल्ली पुलिस को जरूरत होगी तो जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल लिस्ट निकालकर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए या जिन बच्चों ने केस किया है उनकी सुनवाई करके उनके पक्ष में या विपक्ष में फैसला दिया जा सकता है। अगर उनके पक्ष में फैसला आएगा तो भाई उनकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो वो मुद्दा उठा रहे हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और उनको भी अगर वो कट ऑफ में आ रहे हैं तो एडिशनल लिस्ट निकाल के उनको भर्ती प्रोसेस में शामिल कर दिया जाएगा, और अगर विपक्ष में फैसला आता है तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जिन बच्चों ने क्रूशियल डेट के बाद की सर्टिफिकेट दी है उनको नोटिस पहुंच चुका है। ठीक है, आप साइड में देख रहे होंगे, नोटिस में आपको लगातार दिखा रहा हूं। तो इसमें क्या है कि इन बच्चों को 3 फरवरी 2022 यानी आने वाली 3 तारीख को उनको बुला लिया गया है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उनको बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पागल नहीं हैं कि भाई कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए तो दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने जब क्रूशियल डेट के बाद की जो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट की हैं तो कुछ सोच समझकर कुछ लॉजिक के साथ ही एक्सेप्ट की होंगी। तो वहां पर दिल्ली पुलिस भी जवाब देगी, आप भी जवाब देंगे, और जो बच्चे कोर्ट केस में गए हैं उन्होंने भी जवाब दिया होगा। तो कभी भी एक तरफा फैसला नहीं आएगा, समन्वय के साथ पूरे लॉजिक के साथ फिर आपका डिसीजन निकाला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जो बच्चे कोर्ट केस में कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब जिन्होंने केस किया है कि भाई इन बच्चों ने, मतलब वो बात है कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए उन्होंने जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनके खिलाफ केस कर दिया कि भाई इनके पास तो जो केवल ईडब्ल्यूएस को, जबकि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने टेस्ट भी पास किया है, टेस्ट में भी ज्यादा नंबर लिए हैं जो कोर्ट केस में उनसे, फिजिकल भी पास किया है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद की रही, SC/ST सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद की हो गई। बस इतनी सी बात पर कुछ लोगों को आपसे दिक्कत हुई, कोर्ट केस कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन यही है कि जो केस कर चुके हैं, अभी तो आपका प्रोसेस होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा दिखाने पड़ेंगे, लेकिन लिस्ट में बदलाव नहीं होगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो उन बच्चों के साथ में आएगा या उन बच्चों के खिलाफ आएगा जिन्होंने केस किया है। जो लिस्ट में आ चुके हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवाब दिल्ली पुलिस भी देगी कि जी हमने क्या नोटिस तो दिल्ली पुलिस को भी मिलेगा ना कि भाई आपने नोटिफिकेशन में इस बात को कहा है कि क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए, तो फिर आपने एक्सेप्ट किस लिए किया है? तो वो जवाब देंगी, अपना लॉजिक लगाएंगी कि जी कोरोना था या कोई भी हमने वेलफेयर दिया है, उस आधार पे हमने एक्सेप्ट किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल अपडेट होता है दोस्तों। ठीक है, अब कोई भी बच्चा उसको कभी, हालांकि उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, अप्रैल में बढ़ता है, अप्रैल से मार्च में चलता है मेरे ख्याल से 1 साल तक ले, लेकिन अपडेट, अब जैसे मान लीजिए मैं हूं और मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं आज भी तो बनवा सकता हूं। ठीक है, लेकिन आज जो बनेगा वो इस साल का नहीं बनेगा, 2021 का बनेगा, 2022 के तो अप्रैल में बनेंगे। तो इन चीजों को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ी है, वो आपको क्लेरिफिकेशन करके वहां पे दे दिया जाएगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और किसी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।